Hello everyone. Today we will be discussing SEBI LODR Second Amendment Regulations 2023 dated 14 June 2023. First of all, we must know when these regulations will come into force. The regulations came on 14th June 2023 and they will be effective from the 30th day from the date of their publication in the official Gazette. That means they will come into force with effect from 15th July 2023. Talking about the First Amendment, SEBI ने रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज RA इंसर्ट किया है, जिसमें उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बताया है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई डिफ़ाइन नहीं थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में SEBI ने इंट्रोड्यूस किया है दैट मेन स्ट्रीम मीडिया विल इंक्लूड प्रिंट मीडिया प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और उसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आएगा वो है न्यूज़पेपर्स जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है जो हम एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं अंडर SEBI रेगुलेशन, अंडर SEBI LODR रेगुलेशंस, जहाँ जहाँ हमने कंपल्सरी है कि हमने एडवर्टीज़मेंट देनी है, तो हम न्यूज़पेपर्स में जब एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो वो न्यूज़पेपर्स चूज़ कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। इट मीन्स अगर कोई न्यूज़पेपर जैसे XYZ कोई भी है, अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया में नहीं रजिस्टर्ड तो आप उसमें एडवर्टीज़मेंट नहीं दे सकते। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर में जब भी एडवर्टीज़मेंट दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया और नॉट। सेकेंड है न्यूज़ चैनल्स परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने कोई न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करवानी है तो उन चैनल्स पे आप पब्लिश करवा सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस द्वारा परमिटेड है। उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं उन न्यूज़ चैनल्स पे करवा सकते। अगर आप करवाते हो देन इट विल बी अ वायलेशन, then it will not be considered that you have given the advertisement or any information. थर्ड है जो भी आप कंटेंट पब्लिश करोगे वो कंटेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के अंडर प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है अगर आप इंडिया के बाहर किसी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में आप एडवर्टीज़मेंट या कोई भी चीज़ आप पब्लिश करवाना चाहते हो तो वो भी परमिटेड होनी चाहिए। सेकेंड अमेंडमेंट है रेगुलेशन 6 में। रेगुलेशन 6 में SEBI ने क्लॉज ऐड किया है 61A जो कि इफेक्टिव होगा 15 जुलाई 2023 एज यू कैन सी इन दी पिक्चर। तो इसमें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो कंप्लाइंस ऑफिसर की वैकेंसी है वो कंपनी को एट द अर्लीस्ट फिल करनी पड़ेगी। एट द अर्लीस्ट मींस जितनी जल्दी हो सके लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाइंस ऑफिसर की पोजीशन फिल करनी चाहिए। कंप्लाइंस ऑफिसर की वैकेंसी को फिल करने के लिए लिस्टेड कंपनी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं ले सकती। अगर 3 महीने से ज़्यादा का वो टाइम लेती है देन इट विल बी नॉन कंप्लाइंस। रेगुलेशन 6(1)A का प्रोवाइज़ो कहता है कि जब भी कंप्लाइंस ऑफिसर की वैकेंसी आएगी लिस्टेड एंटिटी में तो हमने उसकी जगह कोई पर्सन को इस पोजीशन में नहीं अपॉइंट करना कि हम उसको इंटरिम कैपेसिटी में अपॉइंट कर रहे हैं। इंटरिम मींस द वर्ड इंटरिम मींस नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट मींस जब कभी भी कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे कंप्लाइंस ऑफिसर CS ने रिज़ाइन किया तो उसकी जगह हम कई बार किसी MD को या WTT को या किसी और पर्सन को हम कंप्लाइंस ऑफिसर बना देते हैं। तो वो चीज़ नहीं ऐसी होगी। अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर हम उसको बनाते हैं तो उसकी भी वैसे ही अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी जैसे हम नॉर्मल CS की करते हैं एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर।